हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को गौतम आदित्य का प्रणाम। आज हम लोग देखेंगे भिन्न एवं दशमलव का दूसरा क्लास। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था बच्चों? तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि a बटा b के रूप में अगर यदि किसी संख्या को लिखा जाए तो उसे हम लोग भिन्न कहेंगे। और a के जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, कोई भी संख्या ले लो। b के जगह पे भी कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे a के जगह पे अगर 5 है और b के जगह पे 6 है और a के जगह पे 3 और b के जगह पे 5, इसका मतलब है बच्चों कि यदि a के जगह पे हमने 5 लिया है ना, तो b के जगह पे दूसरा संख्या लेना पड़ेगा। ये 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग संख्या लेंगे, बटा में इस प्रकार से लिखेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हम लोग क्या पढ़े थे कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। ठीक है, और इसे हर को अंग्रेजी में डीनम शॉर्ट में, और पूरा फुल नेम इसका क्या था? डिनूमेरेटर। ठीक है, और इसका क्या था? न्यूमेरेटर। और शॉर्ट में इसे हम लोग बोल रहे थे नम। क्या बोल रहे थे? नम। तो किसी भी संख्या को a बटा b के रूप में लिखेंगे तो उसे भिन्न कहेंगे। ठीक है, और खास बात क्या था इसमें कि नीचे वाला जो b है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं लेना था, है ना। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भिन्न के प्रकार हम लोगों ने देखे थे बच्चों। तो भिन्न के कितने प्रकार हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में? तो भिन्न के 6 प्रकारों के बारे में 6 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा। पहला प्रकार उसमें क्या था? तो पहला प्रकार जो बच्चा था वो उचित भिन्न था। क्या था? उचित। अंग्रेजी में इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहे थे, उचित भिन्न या साधारण भिन्न भी कह सकते हैं। दूसरा क्या था हमारा? दूसरा हमारा बच्चों क्या था? विषम भिन्न था। क्या था? विषम भिन्न। और तीसरा क्या था? इन सभी जगह पे ना हम लोग भिन्न लिख देंगे। अंग्रेजी में ये प्रॉपर फ्रैक्शन था। क्या था? प्रॉपर। और ये क्या था? इम्प्रॉपर। क्या था? इम्प्रॉपर। ठीक है, और यहां पे फ्रैक्शन, यहां भी भिन्न है, इस तरीके से ये नीचे आ गया। तीसरा क्या था बच्चों हमारा? था मिश्रित भिन्न था, है ना। कौन था मिश्रित भिन्न? तो यदि 3.5/6 इस प्रकार का कोई संख्या हम देख रहे थे, 5.2/3, इसी को मिश्रित भिन्न कहते हैं। ऐसे कहीं लिखा हुआ देख लोगे तो आप कहोगे कि ये मिश्रित भिन्न है। और सीधा अगर आप देख लो कि 5/6 है, ऊपर वाला अगर नीचे वाला से बड़ा रहा, ऊपर वाला अगर नीचे वाला से बड़ा रहा तो उसे कहेंगे उचित भिन्न। यदि नीचे वाला ऊपर वाला से बड़ा रहा, सॉरी, ऊपर वाला यदि नीचे वाला से बड़ा रहा, नीचे 7 है, ऊपर अगर 8 रहा, 9 रहा, 10 रहा, तो इसको कहेंगे विषम भिन्न। ठीक है, मतलब अंश जिसमें छोटा होगा उसको उचित भिन्न बोलेंगे, अंश जिसमें बड़ा होगा उसे विषम भिन्न बोलेंगे। ठीक है, ये खाली नाम है, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। एक हम लोग पढ़े थे तुल्य भिन्न। ठीक है, 6 प्रकार थे, उसमें से ये तुल्य भिन्न और मिश्रित भिन्न ज्यादा महत्वपूर्ण था। तुल्य भिन्न में क्या पढ़े थे हम लोगों ने? तो हम लोग पढ़े थे कि यदि 5/6 कोई संख्या है तो इसके तुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे। तो हम लोग पढ़े थे ना कि अगर एक ही संख्या से ऊपर और नीचे गुना करते, 2 से अगर गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमको मिलेगा 10/12। और ये जो है ना 10/12, ये 5/6 के तुल्य भिन्न है। कहला तुल्य भिन्न है तो कहे कि एकरा ऊपर और नीचे से हम लोग कैसे किससे गुना किए थे? 2 से गुना किए थे। ऊपर नीचे दोनों में हम गुना करेंगे ना बार बार, 3 से कर दो ऊपर नीचे, 4 से कर दो, 5 से कर दो, 6 से कर दो, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों करोगे तो तुल्य भिन्न मिलता जाएगा, है ना। तुल्य भिन्न मतलब होता है दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। चलो आगे देखते हैं और क्या हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। तो हम लोग 5वां नंबर में पढ़े थे समहर भिन्न और फिर विषमहर भिन्न, है ना। यही हम लोग पढ़े थे, बस इतना ही। समहर भिन्न में क्या था कि हर बार बार अगर किसी संख्या का हर बराबर है तो इसको कहेंगे हर। नीचे वाला अगर सेम है तो उसको कहेंगे समहर भिन्न, और नीचे वाला अगर बार बार अलग अलग है, नीचे वाला अगर अलग अलग है तो इसे कहेंगे विषमहर भिन्न, है ना। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन था? मिश्रित भिन्न और तुल्य भिन्न, है ना। इसे अंग्रेजी में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते थे।
मिश्रित भिन्न को क्या कहते थे? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते थे। तो बच्चों इसके बाद अब हम लोग आज पढ़ेंगे जोड़ घटाव गुणा और भाग के नियम भिन्न के लिए, ठीक है। चलो हम लोग मिटा देते हैं और फिर देखते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग के नियम। तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं जोड़ घटाव गुणा और भाग के नियम। सबसे पहले जोड़ से शुरू करते हैं। अच्छा, जोड़ और घटाव ना एक साथ देख सकते हैं, भिन्न का देख रहे हैं हम लोग, जोड़ घटाव के नियम देख लेते हैं। चलो एक सवाल लेते हैं बच्चा। 5/3 जोड़ का 6/3 और सवाल ले लेते हैं। 6/5 प्लस 3/10 5/3 4/9। इस प्रकार 3 सवाल हम लोगों ने लिया है। नियम क्या है बच्चा, समझ लेना एक बार में। नियम है कि नीचे जो हर है ना उसका हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? नीचे हर में 3 और 3 है, ठीक है। सबसे छोटा संख्या खोजो जिससे दोनों कटता है। तो सबसे छोटा संख्या जिससे दोनों कटता है वो 3 है। एक बार में ये भी गया, एक बार में ये भी गया। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, नीचे जो बचा ना इस सबको गुना कर देंगे। 3 गुने 1 गुने 1 कितना आया? 3 आया। 3 के पहाड़ा एक बार, फिर एक बार 3 आ गया। तो हमारा एलसीएम 3 हुआ। ये जो छोटा वाला लाइन है उसको बड़ा कर देते हैं, नीचे 3 लिख देते हैं, ठीक। अब समझना, इस 3 से पहाड़ा पढ़ो, ये कितना बार में आएगा? एक बार में आएगा। तो इसके ऊपर जो है उसका एक बार पहाड़ा पढ़ो, 5 एकम 5। बीच में क्या है? प्लस है। 3 से कितने बार में 3 आएगा? एक बार में, तो 6 एकम 6, ठीक है। बच्चा में हम लोग सीधा पढ़ते थे कि ऐसे 3 है, लिख दिए, ऊपर वाला को सीधा जोड़ देंगे। नियम से पढ़ना है बच्चों। 6 5 कितना हुआ? 11/3। दूसरा सवाल हमारे पास है, इस बार 5 और 10 है। तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। सबसे छोटा संख्या जिससे दोनों कटेगा 5 होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी का 10। एलसीएम कितना आ जाएगा? इसी को लसा बोलते हैं। 5 गुने 1 गुने 2। और 5 गुने 1 5 और गुने का 2 तो 10। कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। तो यही नियम है, यहाँ पे 10 आया। 5 दूनी का 10 तो 6 दूनी का 12, बीच में प्लस। 10 एकम 10, तो 10 के ऊपर कौन है? 3। 10 से 10 एक बार में आया तो 3 का भी एक बार पहाड़ा पर हो, 3 हुआ। 12 3 कितना हो गया? 15, अब बटे का 10, ठीक है। और यहाँ 3 और 9 है, एलसीएम फिर से निकालेंगे 3 और 9 का, है ना। तो 3 एकम 3 है, 3 तिया का 9। घबराना नहीं है बच्चों, तेज भी कर दूंगा अभी मैं क्लास, ठीक है। पहले बेसिक्स आराम आराम से पढ़ते हैं, फिर बाकी तेज कर देंगे। 3 तिया का 9, एलसीएम कितना आया? 9 आ गया। हमने यहाँ पे 9 लिखा। 3 तिया का 9, 3 से 3 बार में 9 आता है, तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़े 15 हुआ, बीच में प्लस है। 9 से एक बार में 9 आता है, 4 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 4 आया, ठीक है। नीचे वाला से जितना बार में ये वाला आ जाएगा ना, नीचे वाला से उतने ही बार ऊपर वाला का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 4 एकम 4, 15 4 19/9, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग अब जोड़ और घटाव। जोड़ देख लिए, अब घटाव देखते हैं, ठीक है। सवाल कितना भी मुश्किल हो बच्चा, नियम यही है, सेम नियम हर जगह जोड़ और घटाव में काम करेगा। एक सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा। चलो 3 सवाल देख लेते हैं, थोड़ा मुश्किल लेते हैं। 9/5 माइनस 6/10, ठीक है। 4/5 माइनस 5/6 और प्लस 3/2। माइनस प्लस दोनों हो गया। 6/5 प्लस 3/10 और माइनस 3/3 मान लो। इस प्रकार हम लोगों ने ले लिया। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेना था, है ना। एलसीएम लेते हैं हम लोग 5 और 10 का। सबसे पहले सवाल में 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5 से कटेगा एक बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, एलसीएम हो जाएगा 5 गुने 1 गुने 2 बराबर 10, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे लिख दिए 10। 5 के 2 बार में 10 आता है तो 9 के 2 बार में 18 आएगा, बीच में माइनस है। 10 के एक बार में 10 आता है तो 6 का एक बार में 6 आएगा पहाड़ा पढ़ने से। 18 में से 16 जाएगा तो 12 बचेगा, बटा का 10, ठीक है।
यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी उसी प्रकार से 5, 6 और 2 का एलसीएम निकालना होगा। 5, 6 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटा संख्या जिससे कम से कम 2 गो संख्या कटेगा, 6 और 2, कौन कटेगा, 2 से। 5 तो कटेगा नहीं, जो कटता नहीं है उसको जस का तस लिख देते हैं। 6 3 बार में कटा, 2 एक बार में कटा, ठीक है। अब कोई किसी से नहीं, 2 गो संख्या इसमें से है जो किसी भी संख्या से कट जाए। सिर्फ 5 कटता है 5 से, 3 3 से कटेगा, और 2 संख्या कम से कम कटना चाहिए एगो संख्या से। जैसे यहाँ देखो 2 से ना 6 भी कटा और 2 भी कटा, ठीक है। अगर 2 गो नहीं कटता, खाली 6 कटता तो हम नहीं लगाते, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा क्या है, एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम बराबर आ जाएगा 2 गुने 5 गुने 3 गुने 1, तो 5 दूना का 10 तिया का 30, ठीक है। यहाँ हम लोग 30 लिख लिए। अब 5 के पहाड़ा में 30 आता है 6 बार में, तो 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, 24 हो गया। बीच में यहाँ चिन्ह देखो, माइनस लगा दो। 6 का पहाड़ा में 5 बार में 30 आता है, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, कितना हुआ, 25 हो गया। फिर 2 का पहाड़ा में 30 ऐबे नहीं करता है, 2 9 18, 2 दही का 20। अब 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 14 दूनी 28 और 15 दूनी 30। तो 2 के पहाड़ा में 15 बार में 30 आएगा। माने देखो बच्चा, 2 का पहाड़ा 15 बार पढ़ो, चाहे 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो। एक बात समझे, 2 गुने का 9 बराबर 18, और 9 के पहाड़ा 2 बार, दोनों 18, सेम बात है, ठीक है। तो यहां 2 का 15 बार में, तो 15 तिया का, 3 का पहाड़ा 15 बार नहीं पढ़ो, 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो, 15 तिया का 45 हो गया। कितना हो गया, 45। अब जोड़ घटाव करना है, ठीक है बच्चे। जोड़ घटाव में बिल्कुल नहीं डरना है, ये मैं बाद में समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बस चिन्ह लगाना भी सीख जाइए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5, 10 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, तो फिर से हमारा एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक है। देखिएगा कैसे आएगा। क्या करेंगे हम लोग, 5 लिया, 10 लिया और 3 लिया। 2 संख्याएं कम से कम किससे कट रही है, 5 से। एक बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है, 3 हो गया। 5 दूनी का 10 दिया का 30, हमारा एलसीएम यहाँ पे भी आ गया। लिख दिए, 5 से 6 बार में 30, तो 6 1 36, 6 का भी 6 बार पहाड़ा पढ़ देंगे, बीच में प्लस है। 10 से 3 बार में 30, तो 3 दिया का 9, ऊपर वाले का भी 3 बार पहाड़ा, बीच में माइनस है, लगा दिए। 3 से 10 बार में 30, तो ऊपर वाला का भी 10 बार पढ़ो, 30 हो गया, ठीक है। ये जोड़ घटाव बाद में हम लोग कर लेंगे। उम्मीद है आपको नियम इतना याद हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूं जो आप लोगों को बनाना है। चलो चलो बच्चों, तो इतना सवाल आपके पास है, इसको कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या रोक करके इसको लिख लो। अब बच्चों हम लोग दूसरे तरह के सवाल देखते हैं। चलिए, जोड़ में ही अगर मान लो इस प्रकार का सवाल है, 5/6 माइनस 3। दूसरा सवाल 9/5 प्लस 3 प्लस 3। तीसरा सवाल 6/2 प्लस 6/5 माइनस 5, ठीक है। इस प्रकार से अगर सवाल रहा तब क्या करें, कुछ नहीं बच्चों, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 देना है। कितना देना है, 1। इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, ठीक है। यहाँ एक जादू है बच्चों, अभी पहले नियम सीख लेते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं है अपने मन से उसके नीचे 1 लगा देना है। बाकी हमें आता है, हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। क्या लेना होता है, एलसीएम। तो नीचे 6 और 1 का एलसीएम हमेशा 6 होगा बच्चों, ठीक है। अब 6 से एक बार में 6 आया, 5 से एक बार में 5 आएगा, बीच में माइनस है। 1 से 6 बार में 6 आएगा, तो 3 से 6 बार में 18 आएगा। बना दिए हम लोग, ठीक है। ये जोड़ घटाव बाद में सीख लेंगे, यहाँ समझना। अब 5 है, 1 है और 1 है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया बच्चा, 5 हो गया। अब 9 से, बाबू जब 1 और 1 रहेगा ना तो 5 ही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकाल के देखना तो आपको 5 आएगा। अब 5 से एक बार में 5 आता है, तो 9 से एक बार में कितना आएगा, 9। बीच में क्या है, प्लस। अब 1 से 5 बार में 5 आता है, 1 पचे 5, तो 3 पचे 15, फिर बीच में प्लस है। 1 पचे 5, तो 3 पचे 15, ठीक है। अब आगे 5 और 2 का एलसीएम आप निकालोगे बच्चों, ऐसे करोगे 2,
5, ये कटबे नहीं करेगा किसी से, केकरो से नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 5 दूनी का 10। ठीक है, अब क्या होगा, 2 पचे 10, 2 पचे 2 के पहाड़ा में 5 बार में 10 आएगा, तो 6 के पहाड़ा में 5 बार 6 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 30 आएगा, बीच में प्लस रहेगा। 5 के पहाड़ा में 2 बार में 10, तो 6 के पहाड़ा 2 बार पढ़ो तो 12। 1 के पहाड़ा में बीच में कौन चीज है, माइनस, लगा दिए। 1 के पहाड़ा में 10 बेर में 10, तो 5 के पहाड़ा में 10 बेर में 50। ठीक है, ऐसे ही बनाना है, बाकी जोड़ घटाव करना है, ई वाला जोड़ घटाव हम तो आप लोगों को सिखा देंगे। ठीक है, चलिए अगला टाइप का सवाल हम लोग अब गुना देखेंगे। जोड़ घटाव देख लिए, अब गुना के नियम देखते हैं। गुना कैसे करना है, एक पहले सवाल ले लेते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 5/6 हमने लिखा और 3/15। ओके, अब क्या करते हैं बच्चों, नियम सुन लेना पहले। ऊपर वाला का ऊपर वाला से गुना होता है, ऊपर वाला का ऊपर वाला से, नीचे वाला का नीचे वाला से। गुना किसका किससे होगा, ऊपर वाला का ऊपर वाला से और नीचे वाला का नीचे वाला से। जैसे इस सवाल में देखो, यहाँ 7/2 गुने 3/5 ऐसा रहेगा ना, तो ऊपर वाला का ऊपर वाला से गुना कर दिए, 7 का 21, नीचे वाला का नीचे वाला से, तो 5 दूनी का 10। ठीक है, हो गया हमारा आंसर। इस सवाल में कैसे करेंगे, एक और नियम है ना बाबू, कि जब ऐसे 10/20 लिखल रहता है ऐसे, तो हम लोग क्या करते हैं कि एगो संख्या लेते हैं जिससे दोनों कटे। कोई संख्या सोचो जिससे दोनों कटे, 2 से भी कट जाएगा, 2 के पहाड़ा में भी 10 आता है, और 10 के पहाड़ा में 20 आता है ना, 2 बार में आता है कि नहीं। तो 10 के पहाड़ा में 10 भी आया एक बार में, और 10 के पहाड़ा में 20 भी आया 2 बार में, आया ना। तो इसको ऐसे काट सकते हैं ऊपर नीचे, कैसे काट सकते हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर वाले से 10 है ऊपर, तो इस 10 को काटते हैं ना एगो दोसर 10 से, यह 10 से नहीं काटते, एगो दोसर 10 सोचते हैं मन में, जिससे ही दोनों कटता है। तो 10 से इसको काटे तो एक बार में कट गया, इसको काटे तो 2 बार में कट गया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे कि ऊपर नीचे चाहे कैंचिया ऐसे भी काट सकते हैं और ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इस 3 से ना इस 6 को 2 बार में काट देंगे, इस 5 से इस 15 को 3 बार में काट देंगे, कट गया। तो इस 5 से काटे हैं ना, इस 5 से 5 तिया का 15, तो इस 5 को भी काटे हैं वो दूसर 5 से। मन में को सोचे है कि भाई 5 से ना ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये एक बार में कटा, ये 3 बार में कटा, इसी ही 3 से ये एक बार में कटा, ये 2 बार में कटा। तो ऊपर वाला का गुना करेंगे तो 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1, और 2 गुने 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। अगर रहेगा 6/5 प्लस गुना 10/18। ठीक है, देखो बच्चों, 5 के पहाड़ा में 10 आता है, तो एगो 5 हम सोचे, उस 5 से ना इस 5 को एक बार में काट दिया, इसको काट लिए 2 बार में। 6 से 6 के पहाड़ा में 18 आता है, तो 6 को काट लिए एक बार में, 18 को काट लिए 3 बार में। अब ऊपर वाला का ऊपर से गुना करो तो 2 गुने 1 हुआ, 2 एकम 2, और नीचे 3 एकम 3, यह हमारा आंसर हो गया। और एगो सवाल देखो, अगर सवाल रहेगा बाबू कि बताइए कि 5/25, ठीक है, गुना यहाँ हो गया 10/15। तब क्या होगा, सोचो, ये 5 से ये 25 कटता है 5 बार में, तो ये 5 को काट दिए 5 से एक बार में, इसको काट दिए 5 बार में। अब इस ई 5 जो है ना, ई 5 इहो वाला 5 कटता है केकरो से, कटता है ना 5 से। अब पहले बाद में देखेंगे, यहाँ देखो, 5 से इस 5 को काटे एक बार में, इस 25 को काटे 5 बार में, ये 10 को काटे 5 से 2 बार में, इसको काटे 3 बार में, कट गया। तो हमारा ऊपर वाला का ऊपर से गुना करते हैं, 2 एकम 2, और 5 तिया का 15। ओके, इसी सवाल को देखो कै तरीका से बना सकते हैं। 5/25 था, गुने में था 10/15। ओके, अब कहोगे कि सर जी हमको तो कैंचियाँ काटने का मन है, काट दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15। इसको भी कैंचियाँ काटने का मन है, क्या करोगे, तो ये 10 भी 5 से पहाड़ा में आता है 2 बार में, ये आता है 5 बार में, कट गया। कैंचियाँ भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 5 तिया का 15, हो गया हमारा आंसर।
ऐसी ही गुना बनता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इतना आप लोग सीख चुके हो, क्या करना है, अगर ऊपर कुछ कोई संख्या है और नीचे कोई संख्या है तो हमको देखना है कि 4 के पहाड़ा में 20 आता है 5 बेर में, तो इहो तो 4 4 के पहाड़ा में एक बार में आएगा। कोई दूसरा 4 से काटते हैं, इस 4 से नहीं काटते हैं, ऊपर नीचे काट दिए, कितना आया 5/1। तो 1 के पहाड़ा में 5 कई बेर में आएगा, 1 से 5 को काटेंगे, भाग हुआ 5/1, तो 1 से 5 आ जाएगा 5 बार में, कट गया, हो गया। ऐसे ही बनाते हैं। चलो एक सवाल लो कि 6 छोड़ो, अब पहले क्या करेंगे बच्चों कि आप लोगों को ना हम ऐसा कुछ सवाल दे देते हैं, आप लोग को बनाना है। ओके, सवाल लिखिए 3/6 गुने 10/12, 5/4 गुने 3/6, 7/21 गुने 3/14। ऐसा सवाल है, सब सवाल को आप काट के देखो। क्या करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल हो गया तो इसको 15 लिख देते हैं, 15 लिख देते हैं। अब देखिए, पहले आप बनाने का प्रयास करो, नहीं बनेगा तब वीडियो देखिएगा, रोक लीजिए वीडियो के यहाँ पे। क्या करेंगे हम देखेंगे कि इस 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है, 6 भी आता है, 12 भी आता है। जो हमको सहूलियत हो उसको काट सकते हैं। 3 से एक बार में 3 कट गया, 6 कट गया 2 बार में। अगर हमको ये ठीक लगे तो यही काट लेंगे, मन करेगा यही काटने का तो ये भी काट सकते हैं। लेकिन एगो 3 से ना ऊपर और नीचे एक के ऊपर ई वाला काटो, ई वाला काटो, चाहे समझो 3/6 गुने 10/12 है ना। तो एगो 3 से काटना है, एक बार में इसको काट दिए, 2 बार में इसको काट दिए, हो गया। अब 3/6 गुने 10/12, अगर काटने का मन रहता तो 3 से इसको एक बार में काटते हैं, इसको 4 बार में काटते हैं, इसको नहीं काट सकते हैं। ऊपर और नीचे सिर्फ एक बार काट सकते हैं, एक एक अंक को, ऊपर एक अंक को और नीचे एक अंक को, ज़्यादा को नहीं काट सकते। अब 6 जो है 10 2 के पहाड़ा में आता है 3 बार में और 10 आता है 5 बार में, कट गया। इसी सवाल को यहाँ क्या करेंगे, जब ऊपर नीचे काट लिए तो 2 के पहाड़ा में 5 बार में आता है, 2 के पहाड़ा में 6 बार में आता है, ऊपर वाला का गुना कर देंगे, 5 एकम 5 और 6 दूनी का 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे कि अगर ये 6 है, 3 दूनी का 6, अब कटेगा कोई नहीं कटेगा, ये एक बार में कटा, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8। ओके, अब 7 से 7 दूनी 14, इससे 7 बार में 21, तो 7 से 21 काटने का मन रहता था काट लेते ऊपर नीचे, कैंचियों काटने का मन रहेगा तो काट लेंगे। ये 7 कटा 7 से एक बार में, ये 3 कटा 3 से एक बार में, तो ऊपर 1 गुने 1 कितना हुआ 1 और 7 दूनी का 14। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। अब देखो यहाँ ये 6 के पहाड़ा में 6 भी आता है एक बार में, 18 आता है 3 बार में, 15 जो है ये 3 के पहाड़ा में आता है 3 बार में और 24 आता है 3 के पहाड़ा में 8 बार में। ओके, काट दिए ऊपर नीचे, 3 गुने 1 हो गया 3 और नीचे 8 3 हो गया 24। अब एक और बात देखो, यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, तो ये 3 से ये भी एक बार में आ जाएगा, ये भी एक बार में आ जाएगा 3 के पहाड़ा में, ऊपर नीचे है ना, तो एगो ऊपरों काट लिए, एगो नीचे काट लिए, तो बचा क्या, ऊपर 1 बचा और नीचे कितना बचा 8। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम लोग गुना बनाते हैं। कुछ सवाल आप लोगों को हम दे देते हैं ताकि आप उसका अभ्यास करें। चलिए सवाल लिखिए। 1 नंबर सवाल 6/2 गुने 3/12, दूसरा 5/20 गुने 6/18, तीसरा सवाल 5/6 गुने 24/15। इसी प्रकार से 4 गो सवाल है, 6/5 गुने 25/12। इन सभी सवालों को आप लोग बना लीजिए, सब आसान है। गणित में खाली नियम जानना है, क्या करना है, ऊपर और नीचे काटना है, ऊपर और नीचे एक एक अंक से। जैसे हम लोग अभी बताए थे, अभी तो सीखे हैं हम लोग कि ऐसे रहेगा 5/10 है, माने 5 से एक अंक से, 5 से इहो काटा एक बार में, इहो काटा 2 बार में, किससे काटे
5 से, ऊपर और नीचे दोनों काट लिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग थोड़ा अलग पैटर्न के देखेंगे, इन सवालों को आप समझ लो। अलग तरह के सवाल क्या है कि अगर ऐसे रहेगा ना 5/6 गुने 3, अब क्या करेंगे, तो दो गो उपाय, या तो ऊपर ऊपर गुना कर लो, 5 गुने 3 15 हो जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा, आ गया। और नहीं तो 3 से एक बार में इसको काट दो या 2 बार में इसको काट दो, ओके। तो ऊपर 5 एकम 5 हो गया, नीचे हो गया 2। अब कहोगे कि सर पहले वाला जो आप बनाए थे 5/6 था हाँ गुने का 3 था, तो उसमें तो आप बताए थे कि 15/6 हुआ। एक बात बताओ बउआ, ऊपर नीचे काटने का नियम है ना एक संख्या से, तो 3 से ही कितने बार में कटा, 5 बार में, ही कितने बार में कटा, 2 बार में, तो बराबर लिख देंगे 5/2, ठीक है। और इसी को कहते हैं भिन्न का सरलतम रूप। क्या कहते हैं इसको, सरलतम रूप। भिन्न को इस प्रकार काट दो कि अब वो नहीं कटे, किसी से भाग नहीं लगे ना, तो उसको सरलतम रूप कहते हैं भिन्न का, ठीक है बच्चों। चलो तो ऐसे सवाल कुछ जो है आप बना के देखो तो, छः बटे 12 गुने 12, 5/3 गुने 5, 6/6 गुने 6। कैसे बनाओगे ऐसे सवालों को, तो अगर कटने वाला रहेगा तो काटिए देंगे, यहाँ पे 6 6 कट गया, यहाँ 1 आया, यहाँ भी 1 आया, तो कितना आया हमारा आंसर 6/1। 6/1 कितना होता है, 1 से 6 कितना बार में कट गया, 6 बार। ऐसे ही बना देना है, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बच्चों देखेंगे कि जैसे भिन्न हो गया ना, तो कहेगा भिन्न का व्युत्क्रम। क्या कहेगा, कहेगा मान लो कि 3/5 का व्युत्क्रम लिखो। क्या लिखो, व्युत्क्रम। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। क्या लिखना है, उल्टा। तो 5/3 का उल्टा कौन होगा, 5/3 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3। 3/5 का उल्टा 5/3, सीधा इसको पलट देना है, यही इसका व्युत्क्रम हो गया। क्या हो गया, व्युत्क्रम। ध्यान देना, अगर 1/2 रहेगा ना तो इसका व्युत्क्रम कौन हो जाएगा, 2/1। 6/7 का व्युत्क्रम कौन हो जाएगा, 7/6। उल्टा कर देना है, खाली एकदम उल्टा पलट दो उसको, यही हो गया व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम ही वाला हुआ, 7/6 रहता तो 6/7 हो जाता, उल्टा हो जाता। 6/7 है तो उल्टा हो गया, 7/6 हो गया, इसी को व्युत्क्रम कहते हैं। अब बच्चा एक और बात समझो, अगर कहेगा ना 7 का 6, 7 का 6, इसका मतलब है कि 7 गुने 6, इसका क्या मतलब है, 7 गुने 6 बराबर कितना हो जाएगा, 7 छक 42। वैसे अगर कह दिया कि 3/5 का 25 बराबर क्या, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 3/5 गुने का के जगह पर कौन चीज लगा देंगे, गुने लगा देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 25, तो 5 दिया ऊपर के ऊपर गुना कर दो, 5 दिया 15, नीचे का 1, तो का रहेगा ना, का के जगह पे क्या लगाएंगे, गुना का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा हम लोग भाग देख लेते हैं और भाग के नियम देख लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो 7वीं कक्षा के बच्चे होंगे ना, 7वीं कक्षा के, आपके किताब में ऐसे सवाल होंगे, उसको जाके बनाना है। व्युत्क्रम बोलेगा तो सीधा इसको पलट देना, उल्टा कर देना, 5 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर सरलतम रूप कहेगा ना तो ऊपर नीचे काट लेना है, सबसे छोटा एकदम कर देना है कि उसके बाद वो कटे ही नहीं किसी से, तो वही आपका सरलतम रूप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग किए कि 15/6 था ना, तो इसको ऐसे काट दिए कि अब 5/2, अब किसी से एगो संख्या से दोनों कटेगा, 2 कटता है 2 से, 5 5 से कटता है, लेकिन दोनों 2 से एगो संख्या से कटता है, किसी से नहीं कटता है, तो इसी को कहते हैं सरलतम। चलिए भाग का नियम हम लोग देखते हैं। अब भाग देखते हैं बच्चों, कैसे भाग हम लोग सीखे थे, भाग में कैसे सीखे थे, इसका चिन्ह क्या था, ये वाला भाग का चिन्ह। जैसे सीखे थे कि 5/5 रहेगा, इसका मतलब 5/5, मतलब इसको भी एक बार में काट दो, इसको भी एक बार में काट दो, आंसर 1। किससे काटते, 5 से काट दिए। वैसे ही 6/2 रहेगा, इसका मतलब जो पहले है ऊपर जाएगा, जो बाद में है वो नीचे जाएगा। तो अब 6 किस के 2 के पहाड़ा में 3 बार में है, यहाँ 2 आया 1 बार में, तो 3/1 बराबर
1 के पहाड़ा में ही 3 बार में, ये एक बार में सीधा लिख दो, 1 से 3 बार में कट गया, यहाँ 3 लिख दो। ओके, तो इसी को ना भाग हम लोग पढ़े थे। लेकिन अगर भिन्न का भाग रहेगा तो कैसे बनेगा? तो भिन्न के भाग में हम लोग क्या करेंगे कि 5/6 है, अब भागे दे दिया 6। अब क्या करना है? कुछ नहीं, ये जो भाग है ना ये गुना में बदलता है। किस में बदलता है? गुना में। इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 देंगे ना। तो अब समझना व्युत्क्रम का क्या काम है। व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा। अब बाद वाला को ना उल्टा कर दो, अब भाग के जगह पे गुना का चिन्ह लगा दो, उल्टा हो गया। 1 ऊपर चला गया, 6 नीचे चला आया, तो 5 एकम 5, 6 1 36। ठीक, हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही अगर 3/5 रहेगा गुने भगे 15/6 ऐसे है, तो क्या करेंगे? पहला वाला तो जस का तस उतार देंगे, भाग के जगह गुना का चिन्ह लगा देंगे, इसको पलट के इसका व्युत्क्रम लिख देंगे 6/15। पलट दिए पूरा, है ना। भाग जैसी वही पलट गया, तो अब क्या आ गया? 3 से 1 बार में 3, 5 कट गया 5, 15 कट गया 5 बार में। अब 5 और 6 दोनों किसी एक के पहाड़ा में नहीं आता है, मतलब ऊपर वाला जो है 6 गुने 1 गुना करके हम लोग 6 लिख लेंगे, और 5 गुने 5 गुना करके 25 लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बनाना है। चलिए, नियम आपको समझ में आ गया होगा। 2-4 को सवाल बना लीजिए। 7/6 गुने 7 भगे 7, 6/5 भगे 25/15। ठीक है, और 6/5 गुने भाग करते हैं, भाग 15/25। इसको बनाइए आप लोग आराम से, आराम से इसको बनाइए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ओके, पहले एक बार इसको वीडियो रोक के आप लोग बनाइए, फिर हम इसको बना देते हैं। और आज हम लोग जो सीखना था वो लोग सीख गए। अब समझिए, चलिए हम बनाते हैं। 7/6 था, यहाँ पहले वाले को जस का तस हम लोगों को लिख लेना है। आगे क्या करना है? इस 7 का व्युत्क्रम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। अब भाग के जगह गुना लगा, इसका व्युत्क्रम उल्टा क्या हो गया? 1/7। इस 7 के पहाड़ा में यहो 1 बार में आया, यहो 1 बार में आया, ऊपर का ऊपर गुना कर दिए, 1 गुने 1, नीचे का 6 गुने 1, 6 हो गया। उसी प्रकार यहाँ क्या करना था? तो यहाँ देखना था कि पहले वाला को जस के तस लिख देना था, बाद वाला को गुना का चिन्ह लगा दिया, बाद वाला को पलट देना था। 15 ऊपर चला गया, 25 नीचे चला आया। अब 5 के पहाड़ा में 1 बार में 5 और 3 बार में 15। अब 25 तो आता नहीं है, 6 किसी एक के पहाड़ा में, है ना। 3 के पहाड़ा में 25 नहीं आता है, 6 आता है। अब क्या करेंगे? अब 5 के पहाड़ा में 6 नहीं आता है, 25 आता है, तो ऐसी स्थिति में काटेंगे ही नहीं। क्या करेंगे? अब 6 का ऊपर गुना कर दो, 6 का 18 और नीचे 25 से कम 25, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ उसी प्रकार से करेंगे, 6/5 लिखा हुआ है, भाग के जगह गुना दिए, 25 हमारा ऊपर चला गया और 15 हमारा नीचे आ गया, पलट गया, व्युत्क्रम हो गया, उल्टा हो गया। अब क्या करेंगे? 5 से ही 5 बार में कट जाएगा, और ये 5 1 बार में कटेगा। 6 तो कटेगा 3 से कितने बार में? 2 बार में, और 15 कटेगा 3 से 5 बार में। खाली ऊपर नीचे काटना है, यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ऊपर 2 आया और 5 आया, तो 2 बचे 10 हुआ। नहीं तो एक और उपाय है, देखो यहाँ ऊपरों 5 आ गया, नीचे 5 आ रहा, हमको बुझा रहा है कि ऊपर और नीचे वाला कटने वाला है, तो इसको भी 5 से 1 बार में काट लिए, इसको भी 1 बार में काट लिए। अब कुछ बचा नहीं, तो 2 एकम का 2 और नीचे कितना? 1। इसको हम लिख सकते हैं, जब भी नीचे 1 रहेगा ना तो 2 लिख सकते हो। यहाँ भी 12 के नीचे कुछ नहीं है, 1 दे देंगे। यही बस नियम है बच्चों भिन्न का, हम लोग सीख चुके हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लास आपको समझ में आया होगा आज का, है ना। अब हम लोग इसके बाद वाले क्लास में दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग देखेंगे, एकदम अच्छे से सीख लेंगे। और फिर हम लोग बोडमास देखेंगे। बोडमास का बहुत नाम सुने होंगे आप लोग, तो बोडमास को भी ऐसे पढ़ेंगे ना कि एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब बनने लगेगा सवाल।